धन रेखा कैसी हो तो व्यक्ति अमीर बनता है। 99% लगभग लोग जो है सो गलत समझते हैं, सही तरीके से समझ नहीं पाते। आज मैं उस भ्रम को दूर करने वाला हूं और साथ में आपको बताऊंगा कि अगर आपके हस्तरेखा में ऐसी धन रेखा है, ये रेखा ऐसी है, वो रेखा ऐसी है, तो आपको जीवन में कैसे पैसा मिल सकता है और मिलेगा भी या नहीं। धन रेखा को लेकर के सबसे ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है जो समाज को भ्रमित कर रही है। इसलिए आइए एक एक करके समझते हैं। प्रश्न हमारा ये कि धन रेखा कैसी हो तो इंसान अमीर बनता है और 99% लोग यही गलती करते हैं। गलत धारणा क्या है, सबसे पहले आप उसको समझिए। लोग मानते हैं जो लंबी और गहरी रेखाएं अगर हो तो व्यक्ति अमीर बनता है। किसी भी हाथ में जो है सो लंबी और गहरी रेखा अगर है तो व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, बहुत पैसा बन जाता है। ये सबसे पहली गलत धारणा है, तो इस बात को मैं कट करता हूं। आइए समझते हैं कि असली धन रेखा की पहचान क्या है। देवी और सज्जनों, धन रेखा अकेली कभी नहीं होती है। अमीरी एक लाइन से नहीं, रेखाओं के कॉम्बिनेशन से बनती है। ऐसा नहीं है कि एक रेखा ऐसे करके आ गया बहुत अच्छा तो अब आप पक्का अमीर बन गए, अब आप ऐसा हो गए और ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक रेखा कोई भी या एक ग्रह कोई भी कुंडली का ये डिसाइड नहीं कर सकता जो आपको ये अमीर बना देगा। जब तक सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब तक सभी रेखाओं का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप चाह करके भी अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली बात कि अमीरी एक लाइन से नहीं, रेखाओं के कॉम्बिनेशन से बनती है, इस बात को आप समझें। दूसरा, सही धन रेखा कैसी होनी चाहिए? उसके लिए है कि वो टूटी फूटी हुई ना हो, बीच में कट ना हो, क्रॉस ना हो, ऊपर की ओर उठती हुई हो, साफ और स्पष्ट हो। भले ही छोटी सी हो लेकिन साफ और स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत अमीर बनता है, बहुत पैसा वाला बनता है। ऐसा जो है सो मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी बात, छोटी लेकिन अगर स्थिर रेखा अगर होती है, कौन सी धन रेखा है और कौन सा कैसे क्या कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, ध्यानपूर्वक समझें आप। छोटी लेकिन स्थिर भी अगर रेखा है तो पैसा टिकेगा। लंबी लेकिन टूटी हुई रेखा है तो पैसा तो आएगा लेकिन चला जाएगा, टिक नहीं पाएगा आपके पास में। देवी और सज्जनों, अब आइए समझते हैं। ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया, अब समझिए स्थिति परिस्थिति को आप। पहले हमारा जो यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र है और यहाँ से सूर्य रेखा निकलती है। सूर्य रेखा अगर साफ हो, ऐसे ही अच्छा अगर दिखाई दे, तो इंसान को नाम, पैसा, पहचान
तीनों मिल जाते हैं। देख ले, ये अनामिका अंगुली है ये, और अनामिका अंगुली से सूर्य रेखा निकल रही है, और अगर वो साफ हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति को नाम भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, और पहचान भी मिल जाता है। ये तीनों चीजें मिल जाती है, इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात, भाग्य रेखा से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये रेखा, ये देखो, ये जो आपकी रेखा है, ये भाग्य रेखा है ये, ठीक है, और ये जो धन रेखा आ रही है यहाँ से, सूर्य रेखा, अगर ये भाग्य रेखा से भी अगर जुड़ जाए तो क्या होता है, भाग्य रेखा भी खूब सपोर्ट करती है, तो व्यक्ति मेहनत से अमीर बन जाता है, चाहे वो गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो। अचानक से नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके वो अस्थाई धन प्राप्त कर ही लेता है। अगर किसी व्यक्ति का ये जो क्षेत्र है, शुक्र क्षेत्र, अंगूठे से नीचे का पार्ट जो ये है, अगर ये मजबूत हो, उठा हुआ हो, तो हथेली का शुक्र पर्वत जो है अगर भरा हुआ हो, अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ स्टाइल अच्छी मिलती है, सुख सुविधा मिलता है, और धन अपने आप इसकी ओर आकर्षित होकर के चला आता है। अपने आप इस व्यक्ति को पैसा वाला बनाने का शुक्र क्षेत्र, शुक्र रेखा प्रयास करता है। सबसे बड़ा सच जो कोई नहीं बताता है, उसे सुने, धन रेखा पैसा नहीं देती है। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे हाथ में धन की एक ऐसी रेखा है और इससे मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं भाई। भाग्य किसी का अच्छा होते हुए भी बुरा हो जाता है, और किसी का बुरा होते हुए भी अच्छा हो जाता है। आखिर कैसे? तो इसके सूत्र को समझें। आपकी आदत, आपकी सोच और आपका कर्म, ये तीनों मिल करके भाग्य का निर्माण करती है। आपकी आदत, अगर आपकी आदत आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप बहुत पैसा वाला बनोगे, बहुत ऊंचाई पर वे जाओगे, और आपकी आदत ही खराब हो जाए, वहां से आपका एक स्टेप हट गया पैसा का। दूसरा, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप बहुत अमीर बनोगे, आपका कर्म ही खराब हो जाए, हो गया, दूसरा भी हिस्सा खत्म हो गया। और आपकी सोच जो है सो अगर खराब हो गई, तो ये तीनों हिस्सा खत्म हो गया। आदत, सोच और कर्म अगर तीनों खराब हो गया, तो भाग्य जो है सो ये दुर्भाग्य बन जाता है, ये भाग्य फिर नहीं रह पाता। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको जानना होगा। देवी और सज्जनों, अमीर वही बनता है जिसकी धन रेखा, सूर्य रेखा साफ साफ हो, और भाग्य रेखा मजबूत हो, और वो व्यक्ति खुद भी जबरदस्त मेहनत करने वाला हो, तभी जा करके अमीर बनेगा। नहीं तो ऐसे सिर्फ एक रेखा से अमीर बन जाना नहीं है। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। रे हाथों की रेखा भी बदलती रहती है भाई, हर 3 महीने 4 महीने पर में कुछ नई रेखाएं आ जाती हैं, कुछ रेखाएं चली जाती है। क्यों? वो आपके कर्म के अनुसार 50% इस जन्म का, 50% पूर्व जन्म का, दोनों मिल करके आपके जीवन को चलाता है। तो कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां, कुछ इस प्रकार की चीजें थी जो मैंने आपको बताई। एक दो चीजें और मैं इसमें बता देता हूं, ऐड कर देना चाहता हूं। देवी और सज्जनों, अगर किसी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है वो ऐसे है, और उसके जीवन रेखा से अगर ऊपर की तरफ 2-3 रेखाएं अगर जाती हुई प्रतीत हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द पैसा वाला बनेगा। उसके पास में जो है सो पैसे बहुत जल्द आने वाले हैं, ये सोच उसे आना चाहिए दिमाग में, और उसे मेहनत परिश्रम में लग जाना चाहिए। ये जीवन रेखा से शाखाओं को ऊपर निकलते हुए जो है सो ये दर्शा रहा है। देवी और सज्जनों, इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा, कि ये जो बुध क्षेत्र है, ये अगर उभरा हुआ है, खूब
विकसित है, थोड़ा पहाड़ जैसा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास में बहुत पैसा आने वाला है, ये व्यक्ति बहुत मालदार पार्टी बनने वाला है जीवन में, चाहे ये कितना भी गरीब हो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने के प्रयास किए कि किस प्रकार से आप जीवन में अमीर बन सकते हो या नहीं, रेखाएं क्या कहती हैं, सब कुछ समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सब कुछ आप समझ गए होंगे।